जैंगसंग क्रिएचर की पहली किस्त का आगाज़ होता है। एक कमरे में कुछ फ़ौजी काम कर रहे हैं। फ़ोन कॉल आती है। एक फ़ौजी फ़ौरन कुर्सी से उठ जाता है और फ़ोन सुनने लगता है। कागज़ पर कुछ लिखता है और फ़ोन रखते ही फ़ौरन कागज़ उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा ऑफिसर कागज़ पढ़ता है जिस पर लिखा होता है, तमाम फ़ौजियाँ पीछे हट जाएं। ऑफिसर सब फ़ौजियों से कहता है, 48 घंटों में वापस जाने के लिए सब तैयारियां मुकम्मल कर लो। सब डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च रिकॉर्ड्स वापस जापान ले जाओ। इन सब चीज़ों को जला दो जिन्हें हम लेकर नहीं जा सकते। सब फौजी चले जाते हैं मगर एक फ़ौजी वहीं खड़ा रहता है जिसका नाम है काटो, कर्नल काटो। वो पूछता है, सर क्या सब कुछ जला देना है? ऑफिसर जवाब में कहता है, सब कुछ जला दो और इसका कोई भी निशान ना छोड़ना जो कुछ हमने यहाँ किया है। कुछ फौजी सेफ्टी सूट्स और मास्क पहने लोगों को उठाए जा रहे हैं जिनके जिस्म पर अजीब तरह के निशान हैं। कर्नल काटो भी मास्क पहनता है और अंदर दाखिल हो जाता है। इस जगह पर लाशों को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। कुछ सिपाही दीवारों पर बम लगा रहे हैं। कर्नल काटो आता है और सीरम्स के बारे में पूछता है। फौजी कहता है, सर हमने 12 बचाए हैं। फिर नाजिन के बारे में पूछता है। इस पर फौजी कहता है, हमारे पास 8 हैं। कर्नल काटो पूछता है, और बाकी 2? इस पर फौजी कहता है, हमें उनको बचाने का वक़्त नहीं मिला। कर्नल काटो बॉक्स में से एक ट्यूब निकालता है जिसमें एक कीड़ा सा तैर रहा होता है जो कि नाजिन है। इतने में किसी चीज़ के टकराने की ज़ोरदार आवाज़ आती है। काटो सामने देखता है जहां लोहे का दरवाज़ा होता है। फौजी कहता है, कर्नल काटो चले यहाँ से, हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। दरवाजे पर किसी चीज़ के ज़ोर ज़ोर से टकराने की आवाज़ें आ रही हैं जिससे दरवाजे पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चंद मिनटों में दरवाज़ा टूट जाएगा। कर्नल काटो नाजिन और सीरम वाला बॉक्स उठाए वहाँ से चला जाता है। 2 फौजी इस जगह पर पेट्रोल छिड़कना शुरू करते हैं। लाशों पर भी पेट्रोल छिड़का जाता है। इसी जगह कैदखाने में बहुत से लोग कैद हैं। फौजी बंदूकें उठाए आते हैं और सब कैदियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि सब कैदी मर जाते हैं। दरवाज़ा किसी भी लम्हे टूटने वाला होता है। दोनों फौजी शदीद घबराए हुए हैं और उनसे आग नहीं जलती। इतने में दरवाजे का एक हिस्सा टूट जाता है और फौजी पर गिरता है। दूसरा फौजी माचिस की तीली से आग जलाता है और पेट्रोल पर फेंक देता है जिससे वहां आग लग जाती है। कर्नल काटो और सब फौजी बाहर गाड़ियों में बैठ जाते हैं। सिपाही काटो से कहता है, हम हार्बिन से ट्रेन लेंगे और पहले जोंगसंग जाएंगे। इसके साथ ही सब लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। कर्नल काटो साइड मिरर में बिल्डिंग को धमाकों से आग लगते हुए देखता है। अंदर वो फौजी अभी भी मौजूद है जो दरवाज़ा लगने से जख्मी हुआ था। दरवाज़ा टूट जाता है। फौजी शदीद डरा हुआ है। दरवाजे में से कोई अजीब सी बड़ी सी चीज़ खड़ी होती है। इसके साथ ही बड़ा सा धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये मार्च 1945 का टाइम है और जंगसंग, जो कि सियोल का पुराना नाम है, पर ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है जिसमें से एक आदमी और एक लड़की उतरती है। एक बच्चा अखबार बेच रहा है। वो आदमी बच्चे से अखबार खरीदता है। बच्चा एक अखबार का टुकड़ा राजदारी से निकाल कर आदमी को देता है
और कहता है असल खबर इसमें है। अखबार में जापान पर बॉम्ब मारने का और जापान के हार जाने का लिखा होता है। यही वो वक़्त है जब जापान को वर्ल्ड वार 2 में शिकस्त होती है और अमेरिका जापान पर एटम बम मारता है। इतने में यहाँ जापानी फ़ौजी आ जाते हैं और अखबार बेचने वालों को मारना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिस पर पुलिस टॉर्चर कर रही है। सामने बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर इसे किसी चीज़ को मानने का कहता है, मगर वो लड़का कहता है वो मैं नहीं था। इस पर दोबारा टॉर्चर शुरू कर दिया जाता है। ये ऑफिसर पुलिस का कमिश्नर इशिकावा है। दरवाजे के बाहर खड़े हुए 2 पुलिस वालों में से एक पूछता है ये कौन है। दूसरा जवाब में कहता है तुम नहीं जानते ये कौन है, ये जैंग ताइसंग है, हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मास्टर। फिर हमें हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर दिखाया जाता है जो कि बोंजोंग में वाक़या है और जंगसंग का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर है। और ये वही पान शॉप है जिसके बारे में हर कोई बातें कर रहा है। इस पान शॉप में एक आदमी बैठा लोगों को उनकी कीमती चीज़ों के बदले पैसे दे रहा है। इस आदमी का नाम मिस्टर गू है। ये जैंग ताइसंग का वफादार मुलाजिम है। मिस्टर गू के अलावा हाउस ऑफ ट्रेजर में 2 लोग और हैं। पार्क ब्योमो, ये लड़का भी मुलाजिम है, और तीसरी है मिसिस नावल जो कि जैंग ताइसंग के बचपन से उसके साथ हैं और पूरे घर को हैंडल करती हैं। फिर हमें जैंग ताइसंग के बारे में बताया जाता है जो कि जैंगसंग में एक आइकन की हैसियत रखता है। हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मास्टर और हर वो चीज़ ले सकता है जो वो चाहता है। कमिश्नर इशिकावा जैंग ताइसंग से पूछता है तुम मेरी बीवी से 1 महीने पहले क्यों मिले थे, 6 दिन पहले और कल भी। जैंग ताइसंग कहता है मुझे लेडी माइदा को सिर्फ टी सेट देना था, और कहता है अगर लेडी माइदा को पता चल जाए कि तुम उस पर शक कर रहे हो तो। इसके साथ अगले सीन में जैंग ताइसंग को खोल दिया जाता है। वो इशिकावा से कहता है मेरा ख्याल है हमें असल मामले पर बात कर लेनी चाहिए, तुम क्या चाहते हो मुझसे। इशिकावा इसे एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और कहता है ये लड़की कहीं गायब हो गई है, 1 हफ्ता हो गया है। लोग कहते हैं तुम मिस्टर ओमनिशेंट हो। अगर आपको बोंजोंग में कुछ भी चाहिए तो जैंग ताइसंग के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो पैसे हों, ज़मीन हो या कोई पर्सन। इस पर जैंग ताइसंग कहता है वो सिर्फ उनको पकड़ता है जो इसका पैसा वापस नहीं करता। इशिकावा उसे कंधे से पकड़ लेता है और कहता है लड़की को तलाश करो, वो क्यों गायब हुई है, कहाँ गई और किसके साथ गई। अगर तुम उसे तलाश नहीं कर सके तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे, घर, पैसा, कारें और हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर भी, और तुम्हें जंग पर भेज दिया जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद जैंग ताइसंग पूछता है मेरे पास कितना टाइम है, जब तक चेरी का फूल गिर ना जाए। इशिकावा जवाब में कहता है। जैंग ताइसंग वापस आता है। मिसिस नावल पूछती हैं क्या हुआ है, तुम्हें किसने मारा। जैंग ताइसंग पूछता है हमारे पास इस वक्त कितना कैश है। अगर मैं अपनी बिल्डिंग से घर, पान शॉप अर्जेंट सेल पर लगाऊं तो उन्हें सेल होने में कितना टाइम लग जाएगा। और ख़ुद ही कहता है शायद 1 महीना। मिसिस नावल दोबारा पूछती हैं क्या हुआ है। इस दफ़ा जैंग ताइसंग कहता है मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अब हमें दोबारा लड़की और उसके बाप को दिखाया जाता है जो ट्रेन से उतरे थे। लड़की का नाम यून चायोक है और उसके बाप का नाम यून जंग वोन है।
उसका बाप उसे कहता है यहाँ इंतज़ार करो, और ख़ुद एक बार में चला जाता है जिसकी ओनर एक औरत है जिसका नाम ना यंग चन है। वो आदमी इस लड़की से कहता है मैं किसी को तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम एक जापानी सचिमोटो नाम के आदमी को जानती हो जो अक्सर यहाँ आता है? मैंने सुना है कि वो एक पेंटर है। लड़की कहती है मुझे नहीं पता। फिर कहती है तुम हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर क्यों नहीं जाते? मास्टर जैंग ताई संग इस जगह को चलाता है। लोग कहते हैं अगर तुम्हें बोनजंग में कुछ चाहिए तो जैंग ताई संग के पास जाओ, चाहे वो पैसा हो, ज़मीन हो या कोई पर्सन। यून चायोक एक दुकान में आती है और वहाँ से एक टूटी हुई मोटरसाइकिल का पूछती है। आदमी कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम मंचूरिया से हो। यून चायोक जवाब देने की बजाय मोटरसाइकिल की कीमत पूछती है, उसे ख़रीदती है और उसे ठीक करके वहाँ से चली जाती है। जैंग ताइसंग समेत सब लोग परेशान बैठे हैं। मिस्टर गो कहता है तुम मिस्टर ओमनिशेंट हो, हम अपने सारे रिसोर्सेज लगाएंगे और लड़की को ढूंढ लेंगे। वैसे भी म्योंगजा कहाँ जा सकती है? गुम होने वाली लड़की का नाम म्योंगजा है और ये लड़की इशिकावा की मिस्ट्रेस है। ये लोग बात करते हैं कि ये औरत के गायब होने का एक और केस है। औरतें मुसलसल यहाँ से गायब हो रही हैं। जैंग ताइसंग अपनी जगह से उठता है और खिड़की से बाहर देखता है जहाँ इशिकावा के आदमी इस पर नज़र रखने के लिए बाहर मौजूद होते हैं। जैंग ताइसंग मिस्टर गो से कहता है अपने हर आदमी से राब्ता करो और हर कनेक्शन इस्तेमाल करके म्योंगजा के बारे में सुराग लगाने की कोशिश करो। पता लगाओ कि वो गायब होने से पहले कहाँ गई थी। फिर ब्योमओ से कहता है जाओ और वॉन जन ताए को तलाश करो। वॉन जंग ताए जैंग ताइसंग का करीबी दोस्त है और मिसिस नावल से कहता है कि वॉलेट में रखी महंगी आइटम्स सेल करना शुरू कर दें, गोल्ड और कैश को सिक्योर कर लें और इन बहरी जहाज़ों को तलाश करें जो अगले महीने रवाना होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें वाकई जंगसंग छोड़ना पड़ेगा। इशिकावा के आदमी ब्योमओ और मिस्टर गो के बाहर निकलते ही इनका पीछा करने लगते हैं। यून चायोक दीवार के पास खड़ी ये सब कुछ देख रही है और ऊपर खिड़की की तरफ देखती है जहाँ जैंग ताइसंग खड़ा इसी को देख रहा होता है। इसके देखते ही वो पर्दा आगे कर देता है। इशिकावा का आदमी उसे बताता है कि जैंग ताइसंग ने म्योंगजा की तलाश शुरू कर दी है। इशिकावा को माजी याद आता है जिसमें म्योंगजा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब हमें म्योंगजा को दिखाया जाता है जो एक कैद खाने में कैद है और यहाँ पर और भी बहुत से लोग कैद हैं। कुछ फौजी और एक डॉक्टर आते हैं। म्योंगजा वाले कमरे से एक लड़की को ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। सामने वाले कमरे से एक औरत को निकाला जाता है जिसके गले में लकड़ी से बना हुआ हार है। म्योंगजा बहुत डरी होती है। इन दोनों औरतों को कर्नल काटो और डॉक्टर के सामने खड़ा किया जाता है। डॉक्टर का नाम इचिरो है और ये ओनस्योंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। इन दोनों औरतों को वहाँ से ले जाकर अलग-अलग कमरों में फेंक दिया जाता है। कमरों में पहले से खाना और पानी रखा होता है। डॉक्टर और कर्नल काटो समेत सब लोग बाहर खड़े होते हैं। भूख की वजह से दोनों खाने पर टूट पड़ती हैं। कर्नल काटो गौर से इन्हें पानी पीता हुआ देखता है। अब हमें फिर से वो ट्यूब दिखाई जाती है जिसमें नाजिन है। यूनचेओक जैंग ताइसंग को बाहर निकलते देखकर इसका पीछा करती है। जैंग ताइसंग को भी एहसास हो जाता है कि इसका पीछा किया जा रहा है। वो यून चायोक के सर पर पिस्तौल रख लेता है और पूछता है तुम कौन हो? मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो?
तुम इशिकावा के आदमी नहीं लगते। जैंग ताइसंग इसे कोई लड़का समझता है। यहाँ पर दोनों की ज़ोरदार लड़ाई होती है। जैंग ताइसंग इसकी टोपी पर डंडा मारता है, जिससे यूनचायोग की टोपी गिर जाती है और बाल खुल जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर हथियार तान लेते हैं। जैंग ताइसंग कहता है, तुम मुझे मारने आई हो। यूनचायोग कहती है, इरादा तो नहीं था, मगर अब मैं ऐसा करना चाहती हूँ। जैंग ताइसंग कहता है, ओके। दोनों हथियार नीचे करते हैं। फिर पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो। लड़की कहती है, मैंने सुना है तुम मिस्टर ओमनिशेंट हो। जैंग ताइसंग कहता है, तुम ये भी जानती होगी कि मैं इन्फॉर्मेशन के लिहाज से पैसे लेता हूँ। छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे अलग अलग हैं। यूनचायोग कहती है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। वो जापानी है और पेंटर है। इसका नाम सचिमोटो है। इस पर जैंग ताइसंग कहता है, मैं लो लेवल इन्फॉर्मेशन को डील नहीं करता। यूनचायोग कहती है, मैं अपनी मदर को ढूंढ रही हूँ, जो 10 साल पहले कहीं गायब हो गई थी। इस बात पर जैंग ताइसंग कहता है, फिर सचिमोटो वो लवर होगा जिसके साथ वो भाग गई थी। इस बात पर यूनचायोग उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मिस्टर ओमनिशेंट नहीं बल्कि मिस्टर ट्रैश हो, इस शहर के मिस्टर ट्रैश। ये सुनकर जैंग ताइसंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं इस बात को इनकार नहीं करूँगा। मैं कचरा ही पैदा हुआ था और सारी ज़िंदगी कचरे की तरह गुजारी यहाँ तक पहुँचने के लिए। यूनचायोग वहाँ से जाने लगती है। जैंग ताई पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इस बात पर यूनचायोग रुक जाती है और कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी आंखें निकाल देनी चाहिए। जैंग ताइसंग कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब हमें एक पेंटर को दिखाया जाता है जो कुछ पेंट कर रहा है। एक आदमी उसे कहता है, मिस्टर सचिमोटो, आपको बुलाया गया है। जैंग ताइसंग अपने दोस्त वोनजंग ताई के पास आता है और उससे म्योंगजा का पूछता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि वो गुम हो गई है, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। वोनजंग ताइक जोसन की आज़ादी के लिए काम करता है और उसके साथ और भी बहुत सारे साथी आज़ादी की तहरीक के लिए काम कर रहे हैं। कर्नल काटो के पास एक सिपाही आकर बताता है कि सब्जेक्ट 1 अलामात जाहिर कर रहा है। काटो ये बात सुनकर उस लड़की के पास आता है जिसको अलग कमरे में बंद किया हुआ था। वो चिल्लाती है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और अपना सर दीवारों पर मारना शुरू कर देती है। इसको देखकर काटो कहता है, ये वाला भी मिशन फेल हो गया। फिर दूसरे कमरे में मौजूद औरत के बारे में पूछता है, जिसके गले में लकड़ी का बना हुआ हार है, और ये औरत यूनचायोग की माँ है जिसका नाम सिशिन है। सिपाही कहता है, वो काफ़ी देर से खामोश है। मुझे बताएं कि क्या करना है। अब मैं क्या सीरम इंजेक्ट कर दूं? कर्नल काटो कहता है, हाँ कर दो। सिशिन वॉमिटिंग करती है और उसकी बैकबोन तब्दील होना शुरू हो जाती है। जैंग ताइसंग वापस घर आता है। मिसिस नावल उसे बताती है कि एक ब्रोकर ने मुझे कुछ लोगों का बताया है जिसे स्लूथ्स कहते हैं। ये लोग गुम हुए लोगों को तलाश करने में माहिर होते हैं। जैंग ताइसंग पीछे मुड़कर बैठे हुए स्लूथ्स को देखता है, जो कि यूनचायोग और उसका फादर होते हैं। यूनचायोग जैंग ताइसंग को नापसंदीदा नज़रों से देखती है। जैंग ताई पूछता है, आप कैसे लोगों को तलाश करते हैं? यूनजंग वॉन जवाब में कहता है, हम हार नहीं मानते। हम उन्हें ज़मीन के आखिरी कोने तक मसलसल तलाश करते हैं। जैंग ताइसंग पूछता है, अब तक कितने लोगों को तलाश किया है? इस बात पर यूनचायोग कहती है,
अगर हम काबिल नहीं लग रहे तो किसी और को तलाश कर लो। और कुर्सी से उठ जाती है। फिर कहती है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। मिसेस नावल जैंग ताई संग से पूछती हैं, तुमने इसके साथ क्या किया है? जैंग ताई संग कहता है, मैंने सिर्फ उससे कहा था कि तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं। ये सुनकर यूनजंग वोन भी उठ जाता है और कहता है, चलो। जैंग ताई संग कहता है, तुमने कहा था सचिमोटो। ये सुनकर दोनों रुक जाते हैं। योनचाई वो कहती है, तुमने कहा था कि तुम लो लेवल इन्फॉर्मेशन के साथ डील नहीं करते। जैंग ताई संग कहता है, सिचुएशन ही ऐसी है। आप लोग म्यूंगजा को तलाश करो, मैं सचिमोटो के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करता हूँ। यूनजंग वोन जैंग ताई संग से पूछता है, तुम हमें कितना टाइम दे सकते हो? जैंग ताई संग कहता है, जब तक चेरी का फूल ना गिर जाए। सचिमोटो आता है और पूछता है, आज मुझे क्या पेंट करना है? सिपाही कहता है, रूम नंबर 2 के पास जाओ, मगर ज़्यादा करीब जाना ख़तरनाक हो सकता है। सचिमोटो रूम नंबर 2 के सामने जाता है, बैग से कागज़ निकालता है और कहता है, क्या मैं अंदर देखने के लिए टार्च जला सकता हूँ? टार्च ऑन करने के बाद वो कमरे में देखता है। कमरे में खून में डूबी हुई लाश होती है। दीवारों छतों पर जगह जगह बड़े बड़े खून के निशान होते हैं और ऊपर कोई अजीब सी जानवर नुमा चीज़ की टांगें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर सचिमोटो का मुंह खौफ से खुल जाता है। वो चीज़ अचानक छलांग लगाकर सचिमोटो के सामने आ जाती है। यहीं एपिसोड 1 का एंड होता है।